नमस्कार दोस्तों, वीएस फैशन इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं और इस स्लीवलेस का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। इस ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज की जो टोटल लंबाई है वो रखी है और इसी तरह से मैंने यहाँ पे जो हमारे चेस्ट का फोर्थ भाग है वो रखा है। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक निशान बना के लिया है और जो हमारा गले का टोटल लंबाई है और रखकर मैंने वहाँ पे भी गले की डिज़ाइन बनाई है। ये देखिएगा, अब मैं इसका आपको मेजरमेंट बताऊंगी। ये देखिएगा, इस तरह से आप यहाँ पे बैक साइड पे भी हुक बना सकते हैं और ब्लाउज़ की साइड में भी चेन बना सकते हैं आप। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने जो बोट नेक का शोल्डर होता है वो मैंने 7 इंच लिया है। इसी तरह से मैंने वहाँ पे जो शोल्डर की हमारी लंबाई होती है वो रखी है। ये देखिएगा, और यहाँ पे मैंने चेस्ट का वो फोर्थ भाग रख के उसमें 2 इंच प्लस कर लिया है। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने अपनी जो फिटिंग साइज है वो रखी है और उसमें भी मैंने 2 इंच प्लस कर लिया है। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई जो है वो रखी है। ये देखिएगा, यहाँ पे ये रखी है और इसी तरह से मैंने गले की लंबाई रखकर गले का डिज़ाइन बना लिया है। आप इस तरह से कौन से भी गले का शेप बना सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने इस तरह का शेप बनाया है। अब मैं इसी तरह से जिस तरह से मैंने शेप बनाया है उसी तरह से मैं उस ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिएगा, इसी तरह से मैंने जो नीचे का शेप है वो भी कट कर लूँगी। ये देखिएगा, आप यहाँ पे कौन सा भी डिज़ाइनर नेक बना सकते हैं। ये देखिएगा, ये हो गया अपना बैक पार्ट कटिंग। इसी तरह से हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। ये देखिएगा, अब मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी आपको दिखा दूंगी। जो बैक पार्ट है आप वो रख कर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिएगा, इससे क्या होगा, आपको मेजरमेंट रखने में आसानी हो जाएगी। देखिएगा, मैंने यहाँ पे बैक पार्ट रखा है और उसमें 1/2 इंच प्लस कर लिया है। ये देखिएगा, अब इसी तरह से मैंने फ्रंट साइड का मेजरमेंट रखूँगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटाई कर रहे हैं, इसी तरह से मैं वहाँ का मेजरमेंट भी लूँगी। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने गले का शेप दिया है। उसी तरह से मैंने आपको बता दूँगी जो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी रखा है। गले का हमारा बोट नेक फ्रंट साइड का जितना आपको रखना है आप रख सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने शोल्डर की लंबाई रखी है। अब हम शोल्डर के बीच में से जो हमारा टक्स पॉइंट होता है उसके लिए एक निशान बना कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की तरह से गले की तरफ से मैंने 3 इंच की तरह साइड रखा निशान बना के उसे प्रिंसेस कट का आकार दिया है। ये देखिएगा, उसी तरह से मैंने नीचे भी 2 इंच पे एक निशान बनाकर उसे कटोरी प्रिंसेस कट कटोरी का शेप दिया है। ये देखिएगा, अब इसी तरह से मैं इसे कट कर लूँगी। ये देखिएगा, मैं अब हमारे मोंडे की साइड का तरफ से कटाई कर लूँगी। ये देखिएगा,
अब हम प्रिंसेस कट की कटोरी का शेप कट कर लेंगे। ये देखिएगा। अब जो एक्स्ट्रा है डॉट पॉइंट के लिए वो भी हम उससे कट कर लेंगे। ये देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। ये देखिएगा, ये हो गई हमारी कटोरी तैयार। अब जो हमने यहाँ पे 1/2 इंच रखा है वो भी हम कट कर लेंगे। ये देखिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिएगा, इसी तरह से हम गले का जो शेप है उसे भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे आपको जितना गला चाहिए आप उतना ब्रॉड रख सकते हैं या फिर डिज़ाइनर नेक भी बना सकते हैं। ये देखिएगा, अब हम इसे अटैच कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की कटाई हो गई है। अब हम इसी तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिएगा, मैंने इसे बैक साइड है उसे अटैच कर लिया है और इसी तरह से मैं इसका शेप के अनुसार इसकी कटाई कर लूँगी। ये देखिएगा। ये देखिएगा, मैं अस्तर के बाहर की तरफ से इसकी कटाई कर रही हूँ। ये हो गई हमारे बैक साइड की कटाई तैयार। ये देखिएगा, जो गले का कटाई है और हम सिलाई मारते समय उसका कटाई कर लेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट साइड की भी कटाई कर लेंगे। ये देखिएगा। इसकी भी कटाई हम अस्तर के हिसाब से कर लेंगे। ये देखिएगा। ये हो गई हमारे फ्रंट साइड की। अब हम कटोरी की कटाई कर लेंगे। ये देखिएगा। अब हम यहाँ पे कटोरी की कटाई कर लेंगे। जो हमारा साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे भी कट कर लेंगे। ये देखिएगा, अब हम इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिएगा, अब पहले हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। हम अस्तर के ब्लाउज़ की कटाई या सिलाई दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो हमारी सिलाई है वो कहीं पे भी नहीं दिखाएगी। इसी तरह से हम अटैच कर लेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पे हम एक साइड की कटोरी अटैच कर लेंगे।
यहाँ पे मैं दोनों तरफ से पकड़ के उसको एक सिलाई मार लगा लूँगी। ये देखिएगा, यहाँ पे हमें आराम से सिलाई लगानी है, नहीं तो कपड़े में झोल आ सकता है। ये देखिएगा, उसे हमें सीधा करके सिलाई लगानी होती है। ये देखिएगा, नहीं तो यहाँ पे झोल आ सकता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी। ये देखिएगा, इससे क्या होगा, हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग जो है वो अच्छी आ जाएगी। ये देखिएगा, इसी तरह से हम कटोरी की दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। ये देखिएगा, देखिएगा ये फर्स्ट साइड हो गई। अब हम दूसरी तरफ की भी कटोरी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमें कटोरी अटैच करते समय आराम से दोनों कपड़े सीधे रख कर सिलाई लगानी होती है। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं दोनों तरफ की कपड़े पकड़कर वहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। मैं और एक सिलाई लगा लूँगी, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। ये देखिएगा, ये हो गई हमारे अस्तर की सिलाई। अब हम वैसे ही मेन फैब्रिक की जो है उसकी भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिएगा, इसे भी हम दोनों तरफ से रखकर सीधा करते करते सिलाई लगा लेंगे। ये देखिएगा, इसी तरह से दूसरी तरफ की भी मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से अस्तर को सिलाई जोड़ने से हमारे अस्तर जो सिलाई होती है मेन ब्लाउज़ की वो नहीं दिखाई देती। ये देखिएगा, अब हम यहाँ पे उल्टा जो हमारा फैब्रिक का कपड़ा है हम वो रख कर वहाँ के नीचे की तरफ की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं और एक सिलाई लगा लूँगी और इसी तरह से मैं गले को भी अटैच कर लूँगी। ये देखिएगा, इससे हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं और एक सिलाई लगाकर छोटे छोटे वहाँ पे कट्स लगा लूँगी। ये देखिएगा, और यहाँ पे मैं इसे सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से सीधा करके मैं उस पे गले पर भी एक एक सिलाई ऊपर से लगा लूँगी। आप चाहें तो ये सिलाई रख सकते हैं या तो फिर निकाल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से ब्लाउज़ की जो फिनिशिंग पे है वो अच्छी तरह से आती है। ये देखिएगा, उसी तरह से मैंने कमर तरफ की भी सिलाई लगा ली है। ये देखिएगा, अब जो साइड की सिलाई होती है मैं उसे भी लगा लूँगी, जिससे हमें ब्लाउज़ फिटिंग करते समय कोई परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, कपड़ा सीधा करके मैं एक सिलाई लगा लूँगी। ये हो गई, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिएगा, ये हो गई हमारा फ्रंट साइड की सिलाई तैयार। इसी तरह से हम हमारे बैक साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से नीचे की तरफ से सिलाई लगा लूँगी। अस्तर के फैब्रिक को मैं मेन फैब्रिक पे रखकर
उसे एक सिलाई लगा लूँगी, उसे पलट कर मैं और एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिएगा। अब इसी तरह से मैंने जो कपड़ा सीधा करके उस पे गले की तरफ से भी एक एक सिलाई लगा दूँगी। ये देखिएगा हमारे गले का जो शेप है वो कितना अच्छा आया है। ये देखिए मैंने गले को सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया और उसे भी छोटे छोटे कट्स में लगा लूँगी। ये देखिएगा। अब जो हमारा बीच में का जो निशान है मैं उसे भी एक सिलाई लगा लूँगी। पहले मैं इसे रफ में सिलाई लगा लूँगी। इससे क्या होगा, जो हमारा गले का शेप है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिएगा। अब यहाँ पे हमें सिलाई करते समय मैं यहाँ पे नॉट्स लगा लूँगी। इससे क्या होगा, ब्लाउज़ की जो फिनिशिंग है ना उसे कहीं पर भी सिलाई नहीं दिखाई देगी। ये देखिएगा। यहाँ पे मैंने नॉट्स लगा लिए हैं। उसी तरह से मैंने दूसरी तरफ का भी नॉट लगा लिया है। और यहाँ पे मैं मेन सिलाई लगा लूँगी। ये देखिएगा। मैं पूरी तरह से सिलाई लगा लूँगी। और मैं इसे छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको सीधा कर लूँगी। ये देखिएगा। यहाँ की तरफ से आप इसे कट भी कर सकते हैं। इसे सीधा करने में हमें आसानी हो जाएगी। ये देखिएगा। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। ये देखिएगा। इसी तरह से मैंने नीचे की साइड से एक सिलाई लगा लूँगी। इससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक में कोई, ये देखिएगा। अब मैं नॉट्स की तरफ से उसे गले का जो शेप है उसे सीधा कर लूँगी। ये देखिएगा। इसी तरह से आसानी से सीधा हो जाएगा और उस पर भी मैं एक और सिलाई लगा लूँगी। ये देखिएगा हमारे जो गले का शेप है वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ये देखिएगा। यहाँ पे ऊपर की सिलाई लगा ली है। ये देखिएगा इस तरह से। अब जो हमारी साइड की सिलाई है उसे लगाकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे भी कट कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी साइड की तरफ से भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। ये देखिएगा। ये हो गई हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटे। अब जो हमारे दोनों पार्ट्स है हम हो उसको जॉइन कर लेना है। इससे पहले हम जो पीछे की प्लेट्स होती है वो हम लगा लेंगे। ये देखिएगा। इसी तरह से मैंने दोनों को बराबर रखकर मेजरमेंट लिया है। ये हो गए। अब देखिएगा हमारा जो फ्रंट पार्ट है हम उसे रखकर दोनों को अटैच कर लेंगे। मैं पहले सीधी तरफ से उसका शोल्डर जो है उसे अटैच कर लूँगी। ये देखिए इसी तरह से मैं दूसरी तरफ का भी शोल्डर अटैच कर लूँगी। ये देखिएगा। अब हम उसे पलट कर उस दूसरी साइड से भी शोल्डर को मेन सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिएगा, मैं और एक सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड का भी शोल्डर अटैच कर लूँगी। देखिएगा, उस वहाँ पे भी मेन में सिलाई लगा लूँगी। ये देखिएगा, हमारी सिलाई कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, अब जो शोल्डर होता है दोनों साइड का, उसे हम सीधा कर लेंगे। जहाँ पे कम ज़्यादा होगा उसे हम बराबर रखेंगे। अब हमारा स्लीवलेस ब्लाउज़ है, इसलिए हम साइड की तरफ से गोट लगा लेंगे। ये देखिएगा, मैं गोट के लिए पट्टी लगा अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह से इस पट्टी को हम भीतर की तरफ से फोल्ड करके उस पर एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिएगा, आप चाहे तो अलग कपड़े का भी यहाँ पे कोट लगा सकते हैं। मैं इसी कपड़े का लगा लू रही हूँ। ये देखिएगा, इससे क्या होगा, जो हमारे साइड की जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह दिखेगी। ये देखिएगा, भीतर की तरफ से हम कपड़ा फोल्ड करके आराम से वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम फोल्ड करके वहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगे। ये देखिए, जो अस्तर का कपड़ा है हम उसे भीतर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से अब हम इसी तरह से दूसरी साइड की तरफ भी गोट के लिए पट्टी अटैच कर लेंगे। ये देखिएगा, पहले हम उसे अटैच कर लेंगे। ये देखिएगा, अब इसे भी हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और पट्टी को हम भीतर की तरफ से फोल्ड करके वहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिएगा, भीतर की तरफ से फोल्ड करके हमें आराम से सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब जो हमारा भीतर के साइड है उसे हम फोल्ड करके ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिएगा, ये हो गई हमारे दोनों तरफ की पट्टी अटैच कर ली है। हम यहाँ पे फिटिंग के लिए जो सीधी तरह से है वहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिएगा, इसी तरह से दूसरी तरफ से भी मैं एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, अब इसे मैं पलट कर सीधा करूँगी और इस पे जो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से जो मेजर है वो वहाँ पे मैं निशान बना के उस पर एक एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिएगा, इसी तरह से मैं नीचे की साइड की तरफ से भी मेजर रखकर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे आप साइड में हुक या चेन दोनों बना सकते हैं। ये देखिएगा, इसी तरह से हम जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेंगे। ये देखिए, मैं और एक सिलाई लगा लूँगी और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से भी मेजरमेंट रख कर उस पर भी एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिएगा,
इससे क्या होगा, ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो अच्छी तरह से बैठेगी। और एक सिलाई लगा लूँगी। हाँ, ये हो गई हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग। अब मैं सीधा कर लूँगी। ये देखिएगा, ये हो गई हमारी ब्लाउज़ की फ्रंट साइड तैयार। ये देखिए, इसी तरह से हमने इसकी बैक साइड भी तैयार कर ली है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम नॉट बांधकर उससे मैं लटकन अटैच कर लूँगी। ये देखिएगा, इससे हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ तैयार हो गया है। ये देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।